मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। रेनेशा आईएएस का नाम ही आपका रेनेशा लर्निंग मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। इसका ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ गूगल पॉलिसी के कारण रेनेशा आईएएस को रेनेशा लर्निंग किया गया है ना। चलिए, आपको एक बहुत ही बड़ी सूचना देनी है जिसका इंतजार आप लोग लंबे समय से कर रहे थे। जेपीएससी के अध्यक्ष का उनकी नियुक्ति अब हो गई, चेयरमैन, जेपीएससी के चेयरमैन का, जिसके कारण सरकार को भी अत्यधिक आलोचना का शिकार होना पड़ा था। अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे लंबे समय से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस साल भी नियुक्त होगा या नहीं, लेकिन अब यह मैटर आपका सॉल्व हो चुका है। अब जो अगला मैटर है वह है रिजल्ट आना। तो इस संदर्भ में आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजभवन के द्वारा 27 तारीख को, 27 फरवरी को। इससे न सिर्फ 11th जेपीएससी की प्रक्रिया शुरू होगी जो अधूरी पड़ी हुई है, बल्कि जो वन संरक्षक, सीडीपीओ इत्यादि की भी प्रक्रियाएं हैं वो भी शुरू होंगी। और जब ये समाप्त होंगे तो संभावना है कि 14th जेपीएससी की भी प्रक्रिया इस साल के जुलाई के बाद से आपका शुरू हो सकती है। इसलिए जिन्होंने भी अब तक पिछले 7 माह से अपने समय को किल किया है, बर्बाद किया है, अभी भी जाग जाइए, अन्यथा 14वां जेपीएससी को भूल जाइए। जहाँ तक 11th जेपीएससी की बात है तो इसका इंटरव्यू की तैयारी अब आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह तो पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, है ना। लेकिन अब उतना भी लेट नहीं होगा, ये आप लोगों को भी अंदाज लग रहा होगा, और निश्चित रूप से अब आप गलती नहीं करेंगे। और नकारात्मक सिचुएशन भी था, लेकिन यहाँ पर कभी भी क्लास नहीं रोका गया, क्योंकि कभी न कभी होना ही था। बहुत सारे नकारात्मक तत्व भी सामने आए जिससे आप लोग परेशान हुए, लेकिन झारखंड का यह रूल है, कुछ न कुछ ऐसा होता ही है ना। हर एग्जाम के साथ, हर सिविल सेवा के साथ कुछ न कुछ कहानियां जुड़ी हुई रहती ही हैं। इस बार अध्यक्ष की कहानी थी, तो घबराने की बात नहीं है। अब जो है आपका रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। पहले तो कुछ दिनों के लिए सेलिब्रेट कर लीजिए, 2-3 दिनों के लिए, कि अध्यक्ष नियुक्ति हो गई है, चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं, है ना। ये बहुत बड़ी सूचना है, खास करके झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था और सरकारी पक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा था कि खोज की जा रही है, जिससे जो पहला और दूसरा जेपीएससी में हाल हुआ, ऐसा हाल भविष्य में किसी जेपीएससी में ना हो। दिलीप प्रसाद उस समय अध्यक्ष थे, खुद भी जेल चले गए, उनके अधिकारी भी जेल जाने के कगार पर हैं, यानी कि गलत तरीके से नियुक्त कर दिया गया था पहला और दूसरा जेपीएससी में। हालांकि उसके बाद ऐसे शिकायतें नहीं आई, लेकिन यह बहुत ही दुखद होता है इस तरीके का चयन प्रक्रिया में अपारदर्शिता। तो वही कारण है, संभवतः माननीय गवर्नर के द्वारा कहा गया है कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। और साथ ही उन्होंने जोड़ा है कि कैलेंडर के साथ एग्जाम हो, साथ ही उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, यानी कि एक संकेत राज्यपाल महोदय ने अपनी ओर से दे दिया है कि आने वाले समय में जेपीएससी की दिशा क्या होनी चाहिए, है ना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर गंभीर होंगे, क्योंकि अपने पहले ही मंत्रिमंडल के बैठक में स्पष्ट किया था कि सुचारू तरीके से प्रक्रियाएं चलेगी। लेकिन संभवतः कोई तकनीकी इश्यू वगैरह थे, या फिर जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पूर्व मुख्य सचिव, उन्होंने संभवतः कुछ समय ले लिया हो और इसके कारण लेट हुई हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अब सारा समय, जो भी नेगेटिव टाइम था वह बीत चुका है। पूरे ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। यहाँ क्लासेस 11th जेपीएससी के चल रहे हैं, इंटरव्यू के, और 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच भी रेगुलर चल रहे हैं। अब लेट मत कीजिए, ज्वाइन करने में जिनको ज़रूरत है ज्वाइन कीजिए। लास्ट 1-2 महीना में जोड़ेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा,
नोट्स तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन मैनेज आपको करना होगा। कम से कम यहाँ 8-9 महीना जब तक आप नहीं रहेंगे, चारों पेपर के क्लासेस फिनिश कराना संभव नहीं हो पाता है ना। इसलिए अगर आपको लगता है कि नोट्स आपके पास नहीं है, नोट्स में प्रॉब्लम है ना, या फिर आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो अभी आपका समय है ना। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, उस समय तो सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जेपीएससी में जो रेगुलर लगे रहते हैं। जिनका रेगुलरिटी टूटा उनका रिजल्ट छूटा। ठीक है, डिटेल के लिए आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम में यहाँ पर आपको पता है कि नोट्स दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, और आफ्टर रिजल्ट मॉक टेस्ट भी होंगे जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को संचित कीजिए और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए और नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। रेनिशा आईएएस की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जिन्होंने भी मेहनत किया है पिछले 2-3 वर्षों से, जो डिजर्व करते हैं, उनका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। इस पर भरोसा रखें। ऑल द बेस्ट।